आधुनिक विज्ञान की भी बात बताना चाहता हूं। यही तो वो धरती है जहां डॉक्टर शिवकर बापूजी तलपदे ने सबसे पहले 1895 में विमान उड़ाकर दिखाया था। मगर अफसोस कि उस समय तक लोगों को इसका आभास नहीं था, तो लोगों ने समझा कोई जादू टोना है चौपाटी बीच पे। मैंने ये भी पुस्तक में पढ़ा था कि उन्होंने कई लोगों से प्रयास किया। एक बार उन्होंने महादेव गोविंद रानाडे से मिलने में सफलता हासिल की, तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं आपको लंदन भेजने की व्यवस्था कर सकता हूं, वहां पे आप अंग्रेज वैज्ञानिकों के साथ इस विषय को साझा करें। परंतु वो अंग्रेज वैज्ञानिकों के साथ साझा करने को तैयार नहीं थे। फिर भी एक थ्योरी है कि किस ढंग से वो चीज वहां पहुंच गई। चलिए ये बताइए, इलेक्ट्रिसिटी की खोज या बल्ब की खोज एडिसन ने की, पर अब तो ये बात उभर के सामने आ रही है कि जगदीश चंद्र बोस ने पहले कर लिया था, हमारे पास पेटेंट कराने की व्यवस्था नहीं थी। अब ये बताइए, मार्कोनी ने वायरलेस का खोज किया था, तो जगदीश चंद्र बोस जी ने तो वो वायरलेस का खोज उससे पहले कर लिया था। सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए फिजिक्स का पहला पुरस्कार मिला, वो पहले भारतीय थे जिन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। ये सत्य नहीं, अर्ध सत्य है। ही वॉज नॉट जस्ट द फर्स्ट इंडियन, ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन, फर्स्ट नॉन वाइट टू गेट अ नोबेल पुरस्कार इन एनी ब्रांच ऑफ फंडामेंटल साइंस। हम उसके लीडर थे। अब ये बताइए, अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि इस पूरे 20th सेंचुरी के साइंटिफिक डेवलपमेंट को 3 टर्म में डिवाइड कर दीजिए, 3 वाक्य नहीं, 3 शब्द, तो वो लगभग आएंगे एटम, कंप्यूटर एंड जीन। लगभग सब कुछ आ गया। अब आप आइए जीन्स। वॉटसन क्रिक ने जीन्स का मॉडल बनाया, उसके साथ नोबेल पुरस्कार किसको मिला? हरगोविंद खुराना जी को। जीन्स में भी हम थे। अब आइए एटम पे। एटम में अभी 21वीं सदी की सबसे बड़ी खोज जो हुई है वो है जो सन लेबोरेटरी में गॉड पार्टिकल खोजा गया है, जिसे हिग्स बोसॉन कहते हैं। हिग्स बोसॉन उसका वास्तविक नाम है, और ये 2 साइंटिस्टों के नाम है, इंग्लैंड के पीटर हिग्स और भारत के सत्येंद्र नाथ बोस। तो आप देख लीजिए, पिछले 100-125 साल में प्योर फंडामेंटल साइंस में हमने आज के समय में भी करके दिखाया है। और आज अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में, मैं एक वाक्य और बता देता हूं। एक दिन टीवी डिबेट में थे, तो वो पाकिस्तान वाले के साथ बहस होने लगी। तो वो कहने लगे आपको अमेरिका से सहायता की जरूरत होगी, हमें कोई जरूरत नहीं, हमें अमेरिका से कुछ नहीं लेना। मैंने कहा सुनिए, अमेरिका से हमको क्या लेना है वो छोड़िए, हम अमेरिका क्या देते हैं पहले आपको बता रहे हैं। मैंने कहा गूगल का चीफ हमारा है, माइक्रोसॉफ्ट का चीफ हमारा है, पेप्सी की चीफ इंदिरा न्यूई हमारी है। हमने कहा इससे पहले मास्टर कार्ड का चीफ भी हमारा रह चुका है। हमने कहा ये सिटी बैंक का चीफ हमारा रह चुका है। मैंने कहा इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ हमारे हैं। तो मैंने पूरा 100 साल का बताया। मैंने कहा मगर आपके यहां भी हैं, हम और आप तो एक साथ ही वर्तमान राजनीतिक अस्तित्व में आए थे। मैंने कहा आपके यहां भी चीफ है, लश्कर तैयबा का चीफ है, जैश ए मोहम्मद का चीफ है, अलकायदा का चीफ पकड़ा गया, अभी अल जवाहिरी मारा गया। मैंने कहा दोनों में इतना अंतर है कि आज हमारी स्थिति यह बनी। मैं 2008 की बात बता रहा हूं, सितंबर 2008 में मैं अमेरिका में एक प्रोग्राम होता ACYPL, अमेरिकन काउंसिल फॉर यंग पॉलिटिकल लीडर्स, मैं उसमें गया हुआ था। ये 11 या 12 सितंबर 2000 की बात है। बैरक ओबामा का जो फर्स्ट प्रेसिडेंशियल रन था उसमें, तो नॉर्थ कैरोलिना में उसने अपने भाषण देते हुए कहा कि वी हैव टू मेक अवर चिल्ड्रन वर्क हार्ड बिकॉज वी हैव टू कंपीट विद बीजिंग एंड बेंगलोर। अब बताइए भारत की स्थिति ये आई। इसका मतलब यह हुआ कि हम वर्तमान समय में भी जिस प्रखरता के साथ, जिस प्रबलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मगर एक अंतर है, कंपनियां तो दूसरे भी बना लेते हैं। कंपनियों में चाइना हमसे 20 होगा, मगर अब मैं बताता हूं भारत को, भारत किस मामले में व्यापार और इकोनॉमिक्स के साथ क्या देता है। हम सब व्हाट्सएप यूज करते हैं, हम सब फेसबुक यूज करते हैं, उसका मालिक कौन? मार्क जुकरबर्ग। जो लोग आईफोन यूज करते हैं, तो एप्पल का मालिक कौन था? फाउंडर स्टीव जॉब्स। अब मार्क जुकरबर्ग ने यह बात कही कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने उससे कहा था कि अगर जिंदगी में कभी तुम बुरी तरीके से हताश हो जाओ और तुम्हें लगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, तो ऐसा करना, जाना भारत में नैनीताल जिले में एक नीम करोरी बाबा का कैंची आश्रम है, वहां पे जाना और वहां जाकर तुम्हें नई ऊर्जा प्राप्त होगी। और मार्क जुकरबर्ग ने भारत यात्रा के दौरान इस बात का उल्लेख किया कि मैं कैंची आश्रम आया, और उसने कहा पहले मैं आकर तुरंत जाने वाला था, मौसम खराब हो गया क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है, इस कारण मुझे रुकना पड़ा। कहा 2 दिन रहने के बाद मुझे अलग प्रकार की ऊर्जा प्राप्त हुई और मुझे लगा कि स्टीव जॉब्स बिल्कुल सही कहते थे, तो हम अमेरिका को ये भी देते हैं। तो हो सकता है कि चीन और सिंगापुर, अमेरिका मशीन में हमसे आगे हो, परंतु मैं फिर कह रहा हूं गॉड पार्टिकल में हमारा नाम यह संकेत देता है कि हम पार्टिकल का भी सोल्यूशन देने की स्थिति में है और गॉड का भी सोल्यूशन देने की स्थिति में है। इसलिए हमारा राइज यदि होगा इस अमृत काल में, अगर हम सारे विष को हटा सके, सबके मन में कंफ्यूजन है, हमारे मन में कंफ्यूजन है, बाकियों के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है भारत को लेकर।
इसीलिए आपने गजवाए हिंद सुना होगा, गजवाए चाइना नहीं जो हमसे बड़ा देश है, गजवाए रशिया नहीं जो हमसे बड़ा देश है। क्यों? उनको लगता भारत वाइब्रेशन का सेंटर है, भारत में कॉन्शियस एनर्जी का सेंटर है। तो इसलिए जब यहां पर हमारा कब्जा होगा तो यह देश, यह दुनिया पे हमारा वास्तविक कब्जा होगा। इसलिए वो वाइब्रेशन का सेंटर हम हैं, मगर हम ही हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति भूले हुए हैं। और अंत में एक बात और कह दूं, यह महाराष्ट्र की धरती है और मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं। कुछ एक संयोग है, जब भारत में बड़ा परिवर्तन होता है तो यहां वहां का एक कनेक्शन हो जाता है। देखिए, जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना साम्राज्य बनाया तो उनका राज्याभिषेक करने के लिए काशी से पंडित आए, और पूरे भारत में उनको जब किया तो कविराज भूषण ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो उसके चीफ आर्किटेक्ट कौन थे? नाना साहब पेशवा। चीफ एग्जीक्यूटर तात्या टोपे। मोस्ट हीरोइक डिस्प्ले रानी झांसी। तीनों मराठी थे। परंतु सारी संरचना कहां हुई? गंगा के तट पर बिठूर में बैठकर। शुरुआत कहां से हुई? मंगल पांडे के द्वारा। फिर आप आइए, कोई भी आंदोलन हो, अगर आप देखें डॉक्टर अंबेडकर ने यहां पर एक बड़ा दलित आंदोलन शुरू किया और पहली सत्ता जाकर पूर्ण सत्ता स्थापित हुई तो उत्तर प्रदेश में, जब मायावती की क्लियर मेजॉरिटी की सरकार आई। बताइए, संघ यहां से शुरू हुआ और एब्सोल्यूट सत्ता कब आई? जब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन ने जोर पकड़ा, तब राष्ट्र की सत्ता हमारे हाथ में आई। तो आप यह समझ लीजिए कि यदि यहां से आप लोग खड़े होंगे तो निश्चित समझिए कि कोई बड़ा परिवर्तन जरूर होगा। हां, मगर यह भी ध्यान रखिए कि बुरी शक्तियां भी यहीं से खड़ी होती हैं। 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मोहम्मद अली जिन्ना न लाहौर से चुन के गए, न कराची से चुन के गए, न पेशावर से चुन के गए, न ढाका से चुन के गए, न चटगांव से चुन के गए, मुंबई की बाईकुला सीट से चुन के गए। तो अब यह भी ठीक है, उन्होंने बात शुरू किया और पाकिस्तान बनाने की पूरा आइडियोलॉजिकल सेंटर क्या बना? एएमयू। तो यह भी ध्यान रखना है कि कौन सी शक्तियां सही हैं, कौन सी शक्तियां गलत हैं। नीर शीर विवेक करके हम अगर इस बात को समझ सके तो फाइनली समझिए कि अगर हम विश्व में राइज करेंगे तो वी विल नॉट राइज टू डोमिनेट द वर्ल्ड, वी विल राइज टू मोटिवेट द वर्ल्ड। दैट्स व्हाई आवर टारगेट इज नॉट टू बिकम द सुपर पावर, वी वांट टू बिकम गुरु, जगत गुरु। पावरफुल व्यक्ति के बगल में आप खड़े होते हैं तो ठिठका हुआ, संकोच में महसूस करते हैं, कभी कभी थोड़ा भयभीत भी महसूस करते हैं, बुरा मान गया तो पता नहीं क्या होगा। पर जब आप गुरु के बगल में खड़े होते हैं तो आनंदित, उत्साहित और आह्लादित महसूस करते हैं। तो हम वो बनना चाहते हैं और हमने कभी दुनिया के ऊपर शासन करने की कोशिश नहीं की, हमने किसी को नष्ट करने का प्रयास नहीं किया। उसका एक झलक तब दिख चुकी जब 2014 में प्रधानमंत्री जी ने योग दिवस मनाया तो 177 में से 173 देश उसके सेकंड प्रपोजर बने। और आज पूरी दुनिया में जब योग मनाया जाता है तो दिखाई पड़ता है कि एक एक व्यक्ति को उसके स्वास्थ्य से लेकर चेतना तक प्रेरित करने की क्षमता हमारे अंदर है।